नमस्कार, मैं स्पर्श इस वीडियो के माध्यम से युवा पीढ़ी तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी लोग अपने-अपने विद्यालयों में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, भूमंडलीय ऊष्मीकरण इत्यादि के बारे में सुनते ही होंगे। यह बात हम में से कोई नहीं नकार सकता कि हम लोग पृथ्वी पर ऐसे रह रहे हैं कि मानो हमारे रहने के लिए कोई अन्य ग्रह तैयार खड़ा हो। जलवायु परिवर्तन अर्थात किसी भी इलाके के औसतम तापमान व वर्षा में भारी बदलाव एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है, जिसका उपाय निजी स्तर पर बदलाव लाने से ही संभव हो पाएगा। दोस्तों, हम किताबों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरह-तरह के उपाय पढ़ते हैं। सतत विकास अर्थात ऐसा विकास जहां आज की जरूरतों की पूर्ति के लिए हमें आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ खिलवाड़ ना करना पड़े, उनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय है। जलवायु परिवर्तन के कारण न केवल ग्लोबल वार्मिंग बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, जल स्तर, हवा की गुणवत्ता इत्यादि सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युवा पीढ़ी होने के नाते यह बहुत आवश्यक है कि अपनी तरफ से स्थानीय स्तर पर सतत विकास की ओर प्रोत्साहन व प्रयास करें। अपने ही शहर की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण वातानुकूलक का अत्यधिक उपयोग होना है, जो घनात्मक पुनर्भरण पाश की ओर अग्रसर करता है। घनात्मक पुनर्भरण पाश जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, इसलिए इसको समझना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्भरण पाश क्रिया व परिणाम के बीच का संयोग है। सामान्य रूप से बात करें तो किसी भी कार्य को करने से आने वाला परिणाम यदि किए गए कार्य या क्रिया में बढ़ोतरी की ओर योगदान दे तो हम इसको घनात्मक पुनर्भरण पाश कहते हैं, तथा यदि परिणाम के कारण क्रिया में पतन हो तब हम उसको ऋणात्मक पुनर्भरण पाश कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका मित्र क्रिकेट खेल रहे हों जहां आप गेंदबाजी कर रहे हों, जिसको हम अ कहेंगे, व आपकी गेंद पर आपके मित्र के जवाब को ब कहेंगे, तो ब के कारण जहां ब आपके मित्र द्वारा आपकी गेंद पर छक्का मारना मान लें, तो इससे आप पर दबाव पड़ेगा। दबाव के कारण आपके गेंद डालने अर्थात क्रिया में गलती होने का मौका बढ़ेगा, जिससे अगली गेंद पर फिर से छक्का लगने का मौका बनेगा। यदि ऐसा हुआ तो आप और भी दबाव में गेंदबाजी करेंगे और यह पाश इसी प्रकार चलता रहेगा। खेल में यही होना 100% आवश्यक नहीं है। छक्का खाने के बाद आप अपने मित्र का विकेट चटका सकते हैं, परंतु प्रकृति के पुनर्भरण पाश में यह मौका मिलना नामुमकिन है। ब के कारण पर पड़ने वाले प्रभाव व उससे व ब के बीच बने पाश को रोकना नामुमकिन होगा। यदि एक में हो रही बढ़ोतरी दूसरी में भी बढ़ोतरी करती है, तो उसको हम धनात्मक पाश का नाम देते हैं। यदि ब के कारण पर विपरीत असर पड़ता है, तब हम उसको ऋणात्मक पाश का नाम देते हैं। आइए इस बात को हम जलवायु परिवर्तन पुनर्भरण पाश के उदाहरण से समझते हैं। यह चित्र घनात्मक पुनर्भरण पाश को दर्शाती है। वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण महासागर में उपस्थित जल के तापमान में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण जल के कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस को सोखने की क्षमता में भारी गिरावट आती है। ऐसा होने पर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जो वायुमंडल के तापमान में हो रही बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण है। यदि हम इस पाश के किसी भी भाग की ओर योगदान देते हैं, तो वह इस कभी समाप्त न होने वाले
घनात्मक पुनर्भरण पाश में और वृद्धि करेगा, जिससे हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने शहर में वातानुकूलक का अत्यधिक प्रयोग करके हम इस पाश के विभिन्न अंगों को अपना योगदान दे रहे हैं। यदि हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है, तो हमें निजी स्तर पर ऐसा करने से स्वयं को व लोगों को रोकना होगा। वातानुकूलक का अत्यधिक प्रयोग करके हम दो प्रकार से इस घनात्मक पुनर्भरण पाश में अपना योगदान दे रहे हैं। पहला यह है कि अपने घरों, दफ्तरों व चार दीवारों के बीच के तापमान को कम करने हेतु हम वातानुकूलक के सहारे अंदर की तपिश को वातावरण रूपी सिंक में झोंक रहे हैं, जो वायुमंडल के बढ़ते तापमान की ओर योगदान देता है। दूसरा, वातानुकूलक जैसी वस्तु भारी बिजली का प्रयोग करती है। बिजली का अधिकतम उत्पादन कोल गैस प्लांट्स में होता है। वातानुकूलक के अधिक प्रयोग के कारण कोल प्लांट पर भार बढ़ता है। कोल के जरिए बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस व ब्लैक कार्बन जैसे कण वातावरण में रिहा हो जाते हैं, जो इस घनात्मक पाश में बढ़ोतरी करते हैं। हम अपने स्थायी स्तर पर सेंट्रलाइज वातानुकूलक की जगह मैनुअल प्रणाली का प्रयोग कर सर्दियों का या वर्षा के दौरान वातानुकूलक का प्रयोग को वर्जित कर तथा गर्मियों में वातानुकूलक को सामान्य कक्ष के तापमान पर प्रयोग कर अपनी तरफ से इस पाश में हो रहे नकारात्मक सहयोग को कम कर सकते हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण व बिना बिजली के वातानुकूलक तत्वों का विकास एवं प्रयोग कर हम पर्यावरण की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। अब यह हमारे हाथ में है कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को निखारते हैं। धन्यवाद।